ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आज मैं कपालभाति के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ और कपालभाति प्राणायाम करने की विधि, उसके लाभ, सावधानियों को आज मैं बढ़िया से बताऊंगा और आप देख कर के, सुन कर के, समझ कर के अभ्यास करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले आपको एक योगा मैट लेना है। योगा मैट पर बैठ कर के कोई भी आसन, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर ध्यान मुद्रा लगाना है। जैसे बहन जी ने लगा रखा है, अंगूठा तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर बाकी तीनों अंगुलियों को सीधा रखना है। केहनी को मोड़ करके पीठ को सीधा रखते हुए गर्दन भी सीधी हो, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हो और आंख बंद करके धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर फेंकते हुए पेट अंदर, सांस बाहर, यह क्रिया कपालभाति कहलाती है। कपालभाति मतलब मुखमंडल और कपाल, ललाट, सर यानी पूरा जो हमारा मुख का प्रदेश है, मुख का जो एरिया है, उस पर जब चमक आवे जिस अभ्यास को करने से, उस क्रिया का नाम कपालभाति है। और एक बार इसको और मैं समझाने का प्रयास करूं कि जैसे लोहार भाई कोई भाती रखते हैं लोहे को पिघलाने के लिए, गर्म करने के लिए, उसकी आकृति को परिवर्तित करने के लिए, ठीक उसी प्रकार यह क्रिया है। और यह अभ्यास की विधि जानने के उपरांत उसकी सावधानियों को जानना जरूरी है। किनको अभ्यास नहीं करना है, जिन माताओं बहनों को पीरियड्स का जो टाइमिंग होता है उसमें कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है, यानी मासिक धर्म के दौरान कपालभाति नहीं करना है, गर्भावस्था के दौरान कपालभाति नहीं करना है, नकसीर यानी नाक से ब्लड का स्राव हो रहा है या बवासीर में ब्लीडिंग हो रहा हो, उस पीरियड में भी कपालभाति का अभ्यास वर्जित है। साथ ही साथ यदि शरीर में किसी भी अंग में कोई ऑपरेशन हुआ हो तो 6 महीने तक कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और उसके बाद यदि कपालभाति करना है तो आप अपने योग गुरु से संपर्क करके सलाह लेकर के ही उसकी शुरुआत करें। अब विधि समझ गए, सावधानियों को भी समझ गए। अब कपालभाति को करना कितना देर है? छोटे बच्चे यानी 5 साल से लेकर के 10-12 साल के बच्चों को कपालभाति 2 मिनट से 5 मिनट तक, और 12 साल से लेकर के 30 वर्ष तक के लोगों को कपालभाति 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक, 15 मिनट तक करें। और यदि किसी व्यक्ति को विशेष कोई समस्या है, जैसे कैंसर की समस्या है, आपको शरीर में कहीं सूजन, लिपोमा की समस्या है, या आपके शरीर में कहीं गांठ हो रहा हो, गिल्टी हो रही हो, उसमें आप कपालभाति आधा घंटा से लेकर 1 घंटा, 2 घंटा तक लगातार इसको सुबह या शाम खाली पेट में कर सकते हैं। ध्यान रखना है, कपालभाति को भोजन करने के उपरांत नहीं करना है। भोजन करने के उपरांत 4 घंटे के बाद कपालभाति करना है, यानी पेट जब खाली रहे तभी कपालभाति आपको करना है। अब कपालभाति करने से कौन कौन से मुख्य बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं? जैसे मोटापा है, शरीर के अंदर कहीं पर भी किसी एरिया में मोटापा है, फैट जम रहा है, उसको दूर करने वाला है कपालभाति। माताओं बहनों को मासिक धर्म की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, या ज़्यादा ब्लीडिंग होने की समस्या है, बांझपन की समस्या है, भाइयों में नपुंसकता की समस्या है, यानी प्रजनन तंत्र संबंधी समस्याओं को ठीक करने का यह कपालभाति बहुत ही परम औषधि है। साथ ही साथ शरीर में अंदर यदि आपका हीमोग्लोबिन कम बन रहा है तो कपालभाति करिएगा तो हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा, आपका प्लेटलेट ठीक रहेगा। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को चर्म रोग है, सोराइसिस है, तो कपालभाति बहुत लाभकारी है। किसी व्यक्ति को सर दर्द कर रहा है तो कपालभाति करने से सर दर्द भी इससे ठीक होने लगता है। तो कपालभाति आप नियमित रूप से करें। यदि शरीर में किसी एरिया में दर्द हो रहा है तो कपालभाति करें। यह
डिटॉक्स करता है शरीर को, यानी शरीर के अंदर के विजातीय तत्व को दूर करने की क्षमता है कपालभाति में। ऐसे अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं जो कपालभाति करने से ठीक होती हैं, लेकिन आज मैं कुछ मुख्य बीमारियों के बारे में यूँ कहें, यदि आपका उदर संबंधी, पेट संबंधी समस्या है, गैस की समस्या है, कब्ज की समस्या है, पाचन तंत्र यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने का अभ्यास है कपालभाति। यानी प्रातः वेला में शौच करने के उपरांत आप कपालभाति करें, संध्या वेला में भी कपालभाति करें। मन में अब विधि समझ गए, सावधानी समझ गए, लाभ समझ गए। अब करते समय आपका चित्त यानी मन में क्या विचार उत्पन्न होना चाहिए, इस पर भी मैं चर्चा किए देता हूँ। अब कपालभाति यानी एक प्राणायाम है, प्राणों का यह एक आयाम है, प्राण कैसे लेना छोड़ना है। अब मन है, क्योंकि शरीर हमारा चेतन है, अब आँख बंद है और आपका ध्यान कहीं भटक रहा है, तो कपालभाति करने से विशेष लाभ नहीं होगा। यानी आंखें बंद हो और भ्रू मध्य पर जहाँ बिंदी या चंदन टीका लगाते हैं, वहाँ पर हम ध्यान को केंद्रित करेंगे और वहीं से हम अपने भीतर की ओर अंतर्मुखी होकर के ध्यान लगा करके उगते हुए सूर्य का, चंद्रमा का या किसी विशेष वस्तु का या किसी विशेष प्रियजनों का चेहरा को ध्यान में ला करके कपालभाति हम करेंगे। सोचना क्या है, बार बार यही सोचना है कि जब सांस को बाहर छोड़ें तो प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, सांसों के साथ हमारे शरीर के सारी बीमारियां सब बाहर निकल रही हैं, और जब सांस अंदर जाए तो हमको यही प्रार्थना करना है कि इस वातावरण में, ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ जो शुभ शक्तियाँ हैं वो हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। यानी बुरे चीज़ बाहर निकल रहे हैं, बीमारियां बाहर हो रही हैं, अच्छे चीज़ हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु से बार बार प्रार्थना के साथ, प्रार्थना युक्त जब अभ्यास करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। मन में आखंड पाखंड भ्रम गफलत संशय से दूर रहना है और ईश्वर भक्ति के साथ, प्राण की भक्ति के साथ अभ्यास करिए, और जो अभी हमने अभ्यास बताया, लाभ बताया, उसमें आपको 100% लाभ करेगा। धन्यवाद।